लेकिन ये जो है प्रशांत जी जो है ना, प्रशांत जी बिहार की जनता को विकल्प दे रहे हैं। अपनी पार्टी बनाकर स्वयं नेता नहीं बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरह, और न बाकी नेताओं की तरह पार्टी बनाकर अपना नेता बन गया, घोषणा कर दी कि इस बार मेरा बेटा नेता बनेगा। प्रशांत जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं किसी चुनावी रणनीति में भी नहीं, चुनावी मैदान में भी नहीं रहूँगा, और न इलेक्टेड न सेलेक्टेड किसी पद को मैं ग्रहण करूँगा। मुझे बिहारियों को जिताना है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, सचिदानंद राय जी हैं जो विधान पार्षद हैं, और अभी जो प्रशांत किशोर का अभियान चल रहा है जन सुराज यात्रा, उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं बिहार में। क्या योजना है, कब तक पार्टी बनेगी और कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है, तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे सचिदा जी से। सचिदा जी, क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? अभी बहुत चर्चा में है प्रशांत किशोर और आप। देखिए, जन स्वराज अभियान की जिसकी चर्चा आपने की, जो प्रशांत किशोर जी जिसके प्रणेता है, जिन्होंने इसके पीछे अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं और जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को असली मुद्दों के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि आखिर वोट देते समय लोकतंत्र में मतदाताओं को किन किन मुद्दों को सामने रखकर वोट करना चाहिए। जो जाति और मजहब और मंदिर मस्जिद के नाम पर जो वोट हो रहे हैं, वैसा न करके अपने बच्चों के भविष्य, युवाओं के रोजगार और पलायन को रोकने वाले जो सरकारें आएंगी, ऐसे सरकार के लिए वोट करना, ये बातें समझा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि काई जमी हुई है। पिछले 40-50 वर्षों से बिहार के लोग छद्म मुद्दों पर वोट करते आए हैं। उनके वोटों को लगभग एक तरह से कहिए तो पोलराइज कर लिया गया है। आपको लगता है कि बिहार में कास्ट लाइन से हटकर लोग विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? ऐसा दिन आने वाला है? मेरे पास ऐसा दो अनुभव है। एक तो मेरा स्वयं का चुनाव, जो कि मैंने नजरिया लड़ा था, और यदि मैं विकल्प के रूप में ना खड़ा हुआ होता तो निश्चित रूप से कास्ट लाइन पर ही वोट पड़ते, महागठबंधन और एनडीए के बीच में चुनाव होता। लेकिन जैसे ही विकल्प के रूप में मैं खड़ा हुआ, तो आपको तो पता ही होगा 56% वोट पाकर मैं विजयी हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो कौन होते हैं? जनता के चुने हुए लोग होते हैं। वो शिक्षक और ग्रेजुएट की तरह नहीं है कि आप लॉबी बना के जीत जाएंगे। ये सब अपने आप में सब नेता हैं, और नेता अगर चुनते हैं तो मानकर चलिए कि एक तरह से जनता के सोच का एक प्रतिबिंब है। तो जो यात्रा चल रही है अभी प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा, ये कब तक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नजर आएगी? देखिए, एक बात मानकर समझ गई, मैंने कहा कि काई जमी हुई है, तो काई छुड़ाने के तो बहुत समय चाहिए, घसना पड़ेगा। अभी 9वां जिला अब तक पहुंच पाए हैं, 8वां जिला खत्म हो रहा है, 9वां जिले में घुसना है, और ये 11 महीना पूरा हो गया। इसी 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, आज हम 1 सितंबर को बात कर रहे हैं, तो 11 महीना आज पूरा हो जाएगा। 1 महीना बाद 12, मतलब 1 महीना का समय दे रहे हैं हर जिले में? एक से ज़्यादा। अगर 11 महीने में अगर 8 जिले ही हुए हैं, 9वें जिले में प्रवेश कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं किसी छोटे जिले में 1 महीना में भी हुआ है, अब बड़े जिलों में 50 दिन भी लगे हैं। तो ऐसे करके, और चूँकि पूरा प्रेम से बात करनी, समझाना है लोगों को, कोई वोट मांगने निकले नहीं है, कोई पार्टी अभी बनी नहीं है, अभी केवल अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक राजनीतिक विकल्प अगर देना होगा तो एक समय आएगा जब दल भी बनाना पड़ेगा। नहीं तो 11 महीना हो गया, आप लोग 8 गाँव घूम भी लिए, 8 जिला घूम चुके हैं, तो क्या फीडबैक है? अब दल बनाने का समय आ गया है या और लंबा? देखिए, हर जिले में हम लोग एक मत जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे डेलीगेट्स बनते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हम लोग संस्थापक सदस्य बनाते हैं, फिर उनके बीच में हम लोग मतदान करवाते हैं कि कई मुद्दों पर करवाते हैं। बस एक मुद्दा ये भी होता है कि राजनीतिक दल बनाया जाए अपना कि न बनाया जाए। तो अब तक 95% से ऊपर, कहीं कहीं तो 99%, कहीं 97%, और जहाँ कम भी हुआ है वहाँ भी 95-96% लोगों का यही मत है कि नहीं, हमें दल बनाना चाहिए और दल बनाकर हमको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। कोई सामने अभी चुनाव है नहीं, इसलिए हड़बड़ी नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले मेरा ये मानना है कि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की इच्छा हमारे सामने आ रही है कि दल बनना चाहिए और बनेगा। तो दल का नाम तय हो गया है? क्या नाम रहेगा? अब जनसुराज से मिलता जुलता कुछ नाम रहेगा। जनसुराज पद यात्रा जब है, जनसुराज पार्टी भी हो सकती है, जनसुराज पार्टी भी हो सकता है, या हो सकता है उससे मिलता जुलता कोई नाम आए। वो विषय नहीं है। विषय है कि एक बार जब लोग जागरूक हो जाएंगे, जब वो जान जाएंगे कि किन मुद्दों पर वोट देना है, तो फिर जनता के बीच से ही हम लोगों को खड़ा करना है। पुराने नेताओं को नहीं लड़ाना है। ये नहीं है कि जो आज तक 1250 परिवार के लोग कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में बदल कर देख ही रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो तीनों चारों दल घूम के यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इस तरह का नहीं, जो आनुवंशिक हैं या कई दलों में रहे हुए हैं, वैसे लोगों के नहीं,
बिल्कुल नए लोगों को जो शायद कभी चुनाव भी न लड़े हों। कैंडिडेट सिलेक्शन का काम शुरू हो गया है। नहीं, शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन नज़रें हम लोग घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कौन से लोग हैं जो जिनको बनाया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से वो तय नेतृत्व तो नहीं करेगा, वो तय वहाँ के लोग करेंगे, वहाँ के डेलीगेट्स करेंगे कि किसको लड़ाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में 6 से 8 महीने का समय है, तो ये तो तय हो गया होगा कि लोकसभा चुनाव कितने जिलों में कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी। देखिए, लगभग 15 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग अपनी पदयात्रा पूरी कर लेंगे नवंबर तक की पदयात्रा हमको लग रहा है कि करना उचित होगा। दिसंबर से फिर अगर चुनाव लड़ना है, जो कि लड़ना है, राजनीतिक दल बनाना है तो निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। यदि लड़ना है तो 3-4 महीने अपने आप को समय देना पड़ेगा उस पार्टी को घर तक पहुंचाने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए और ये करने के लिए। संगठन हालांकि खड़ा हो रहा है, लेकिन संगठन को फिर ट्रेन करने के लिए चुनाव के लिए एक अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। संगठन चलाना है अपनी जगह पे है, चुनाव लड़ने की ट्रेनिंग अलग होती है। अब प्रशांत जी तो जानते ही हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और कई लोगों को जिताया है। तो आज जब बिहार के लोगों को जिताने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है कि चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग त्रिकोणात्मक तो बना ही देंगे। और आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करिश्मा दिखाया, उस तरह का करिश्मा बिहार में भी दिखाया जा सकता है? क्योंकि आप लोग 9 महीने से 8 महीने से घूम रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अरविंद केजरीवाल मेरे ही संस्थान से पढ़े हुए IIT खड़गपुर का मैं भी प्रोडक्ट हूँ, वो भी प्रोडक्ट हैं। तो अरविंद की सोच में दोष था। अरविंद ने बेवकूफ़ बनाकर वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन अरविंद कभी भी एक सीरियस राजनेता नहीं था। वो एक जो होता है ना, डेमागॉग बन के आया, वही रहेगा वो, और वही काम उसने पंजाब में किया और भी जगह जाकर करेगा। एक न एक दिन उसे ख़त्म होना है, वो नहीं चलेगा। लेकिन ये जो है प्रशांत जी जो है ना, प्रशांत जी बिहार की जनता को विकल्प दे रहे हैं। अपनी पार्टी बनाकर स्वयं नेता नहीं बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरह, और न बाकी नेताओं की तरह पार्टी बनाकर अपने नेता बन गया, घोषणा कर दी कि इस बार मेरा बेटा नेता बनेगा। प्रशांत जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं किसी चुनावी रणनीति में भी नहीं, चुनावी मैदान में भी नहीं रहूँगा और न इलेक्टेड न सेलेक्टेड किसी पद को मैं ग्रहण करूँगा। मुझे बिहारियों को जिताना है, मैं भी उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे भी ये नहीं कि मैं कोई पद पाऊँ। उनके निशाने पर ज़्यादा नीतीश कुमार रहते हैं। क्यों? नीतीश कुमार भी रहते हैं, तेजस्वी यादव भी रहते हैं, नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि तीनों के बाद और कौन बच गया जिसके बारे में कहा जाए। और कांग्रेस में बोलने की तो बिहार में कोई ज़रूरत है नहीं। बिहार में तो यही 3 दल है जिनके बारे में कहना चाहिए। अब नीतीश जी पूरी तरह से खत्म हो गए तो क्या कहें, इसलिए नीतीश जो कहते हैं खत्म हो गए हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 9वीं पास हैं या फेल है, फिर भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, कहते ही हैं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, तो गाँव के लोग बताते हैं कि बताइए भाई, मंदिर बनने से बिहार को क्या फ़ायदा होना है? बिहार के बच्चों को गुजरात में जाके नौकरी करना पड़ रहा है। बिहार तो गुजरात नहीं बन गया, बिहार के मजदूर जाके गुजरात में काम कर रहे हैं। ये बात बताते ही हैं। अब जो सच है वही बताएंगे, जबरदस्ती किसी बारे में कहानी तो बना। किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस होगा, गठजोड़ होगा? मेरा मानना है कि नहीं होगा। कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारी सोच के साथ में मैच करे और उसके साथ हमको अलायंस कर सके। हाँ, चुनाव के बाद कहीं अगर एक राजनीतिक जिम्मेवारी आ गई, ऐसी संख्या हुई और कहीं अगर त्रिशंकु सदन हुआ, उसमें किसी के साथ गठबंधन करना पड़े मुद्दों के आधार पर, तो ये बात मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये तो उसमें एक नेतृत्व जो है सो तय करेगा, या सब लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे, लेकिन मंशा नहीं है, गठबंधन की मंशा नहीं है। तो आपका वोटर कौन होगा सचिता जी? यहाँ तो दिख रहा है कि जो भी नेता बड़े बड़े हुए हैं वो कास्ट लीडर हैं। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान जी हो, जो भी बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं सब कास्ट लीडर हैं। तो बिहार में आपको लगता है कि अब कास्ट लीडर किनारे हो जाएंगे और एक पढ़े लिखे नौजवान को, नए नौजवान को चुन लेगी जनता, उस पर भरोसा जताएगी? ऐसा मैं मानता इसलिए हूँ कि बड़े नेताओं का युग अब चला गया। अब छोटे छोटे नेता होंगे, अपने अपने जगह के जो सही लोग होंगे वो सामने आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, छपरा से मैं जीता, मैं जिस चुनाव को जीता हूँ, उस चुनाव में मेरी कास्ट का 1% वोट भी नहीं था, 56% वोट में पाया। इसके पहले भी मैं 52% वोट पाया था। तो निश्चित रूप से विकल्प जब सामने आता है तो लोग उन मुद्दों से हट जाते हैं। अच्छा बताइए, जाति की बात होती है, नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग यहाँ पे हैं जो झाड़ू मार के साफ कर देते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है? तो इसलिए ये एक बना हुआ है, हवा बना हुआ है। आपको कुछ सामने कोई ऐसा विकल्प तो आए कि जाति से हटें। जब दोनों पार्टियां जाति की ही बात करेंगी, जितने विकल्प होंगे सब जाति की बात करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी जाति की बात करेंगे। लेकिन अगर एक भी विकल्प आके जाति से हटकर मुद्दों की बात करे तो बिहार की जनता बेवकूफ़ है नहीं, बेवकूफ़ बनाया गया है। लोकसभा चुनाव अगर आपकी पार्टी लड़ती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते किसको नुकसान पहुंच रहा है।
अगर महागठबंधन के लोग सोचते हो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बीजेपी के लोग समझते हो कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, या दोनों ये सोचते हो कि हम कोई मतलब ही नहीं है हमारे चुनाव लड़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको तीनों ही ये जो आप लोग की सोच है उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि बिहार के लोग अच्छे बिहारी को, सही बिहारी को वोट करेंगे, और जब बक्सा खुलेगा, जिस तरह से अफाक अहमद को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, अभी जो हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ उसमें 5 जिलों में ही अभी पदयात्रा भी खत्म भी नहीं हुई थी, सारण में चल ही रहा था, चंपारण पूरा हो गया था, सारण का भी छपरा जिला बाकी पड़ा हुआ था। तब हम लोगों ने 5 जिलों का चुनाव जो लड़ा, आफाक अहमद एकदम गुमनाम, किसी नाम सुना नहीं, कभी नेता रहे नहीं, वैसे व्यक्ति को हमने चुनाव लड़ाया, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, कहीं गिनती में नहीं थी। IB के रिपोर्ट तक में आफाक का नाम नहीं आ रहा था, लग रहा था जैसे भाजपा और महागठबंधन के बीच में लड़ाई है। लेकिन जब बक्सा खुला तो 750 मतों के अंतर से विजयी हुए। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमको सीरियसली न लें, हम रडार के नीचे रहें। कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि कोई उनको फंडिंग कर रहा है, लड़ा रहा है, उनकी तैयारी है कई राज्यों में चुनाव लड़ाने की भी, कई क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल बनाने की। क्या है सच्चाई? प्रशांत जी ने तो 2 मई 2021 को टीवी पर आकर कैमरा के सामने घोषणा कर दिया कि अब वो मैं नहीं करूंगा जो मैं पहले करता था, और उसके गुजरे हुए 2 साल से ऊपर हो गए। पिछले 11 महीने से पदयात्रा भी कर रहे हैं, बिहार में ही रह रहे हैं और टेंट में रह रहे हैं। तो वो बातें जो लगाई जा रही हैं, जो बोलने वाला सोचे कि उसके पास क्या तथ्य है, किस आधार पर कह रहा है, तो दूसरे राज्यों की बात तो भूल ही जाइए। रहा सवाल बिहार का, तो बिल्कुल बिहार को जिताने के लिए बिहार की एक नई व्यवस्था बनेगी, नए विकल्प होंगे, नए वोटर, नए प्रत्याशी होंगे, और उनको खड़ा किया जाएगा। और सिर्फ लोकसभा विधानसभा की बात मत सोचिए, एक वार्ड का सदस्य भी होगा, वो उस वार्ड का सही व्यक्ति उस वार्ड का सदस्य बनेगा। इतनी बड़ी योजना है। हमको जितने वार्ड हों, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हों, जिला परिषद सदस्य हों, मुखिया, सरपंच, जो चेयरमैन, मेयर, इन सारे सीटों पर हमको सही लोगों को देखना है। जेडीयू के नेता सवाल उठाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। उनका इशारा है बीजेपी की तरफ कि बीजेपी पैसा दे रही है, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का वोट बिगाड़ रहे हैं। जेडीयू कौन पैसा दे रहा है? वो तो महा ईमानदार पार्टी है, उसको तो कहीं से पैसा वैसा मिलना नहीं चाहिए। तो कैसे उनका पटिया कैसे चल रहा है? लालू जी की पटिया कैसे चल रही है? कांग्रेस कैसे चल रहा है? भाजपा कैसे चल रहा है? एक तो बेचारा पदयात्रा कर रहा था, उसके खर्चा की चिंता हो रही है। जो कैंप के अंदर में दाल भात चोखा खाता है, खिलाता है, उसके पदयात्रा की चिंता हो रही है। और अपने लोग बड़ा बड़ा जो करते हैं 5 स्टार होटल में भी